हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, हम हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है वो बहुत सारी जिम्मेदारियों से भरी होती है। और उन सारी की सारी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए जब हम खुद के लिए टाइम निकालते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए टाइम निकालते हैं, तो वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि खुद के बारे में सोचने में कोई भी बुराई नहीं है। और देखिए, अभी मैं माही को स्कूल छोड़कर आई ही हूँ, तो आते ही मुझे लगा कि सबसे पहले मैं अपना पढ़ाई का एक पोर्शन कंप्लीट कर लेती हूँ। उसके बाद बाकी जो भी काम है वो मैं सारे बाद में कंप्लीट करूँगी। नाश्ता वैसे मैंने बना दिया था और थोड़ा बहुत काम मैं करके ही गई थी। लेकिन अभी जब आप सुबह ही एक सब्जेक्ट अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद आपको बहुत अच्छा फ़ील होगा, पॉजिटिव फ़ील होगा। और आप अपना जो दिन का टारगेट है उसे कंप्लीट करने के लिए आप अपने घर के सारे काम जल्दी जल्दी से कंप्लीट भी कर देंगी। एक वीडियो में मैंने आपसे पहले ये भी बताया था कि आप अपने माइंड को सुबह उठते ही कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए जिससे कि उसको पता रहे, क्लियर रहे कि उसे कौन से काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है, कौन सा काम कितने टाइम में करना है और उसके बाद अपनी पढ़ाई के लिए कितना टाइम निकालना है। कुछ दिन के बाद आपकी हैबिट हो जाएगी, आपके माइंड को भी ये पता चल जाएगा कि आपको इतना टाइम तो अपनी पढ़ाई के लिए कुछ भी करके सेव करना ही है। और फिर देखिएगा, धीरे धीरे आप अपने टाइम पीरियड को बढ़ा भी देंगी और जो आपने सोचा है, जो सपना देखा है, उसे आप पूरा ज़रूर कर पाएंगी। और फ्रेंड्स, चैलेंज तो आपको लाइफ में हमेशा मिलते ही रहेंगे। चाहे आप किसी भी फील्ड को देख लीजिए, वहाँ आपको चैलेंज मिलेंगे ही मिलेंगे। बस आप उन चैलेंज से किस तरीके से डील करती हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप हार मानकर अगर बैठ जाएंगी तो उसी टाइम आपकी हार निश्चित है, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगी तो आपको जीत भी कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी। और अभी मैं आ गई थी किचन में। आप किचन की हालत देखिए। मैं साफ़ सफाई करके गई थी, लेकिन दोबारा जब नाश्ता बनाया, माही का टिफ़िन पैक किया और उसके पापा खाना खा के ऑफिस गए तो सब कुछ फिर से ऐसे ही हो गया था। अभी मैं आई हूँ अपनी चाय वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया था। तो जब तक मेरी चाय होगी मैं थोड़ा बहुत किचन को भी क्लीन कर दूँगी अच्छे से। और सिर्फ इतना ही टाइम यहाँ मैं वेस्ट करूँगी अभी। उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूँगी। और आज मैंने बनाई है बाजरे की रोटी, तो ये भी मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ही था। उसकी एक स्टोरी अलग ही है। मुझे बिल्कुल भी बनानी नहीं आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने कोशिश की, तो अब खाने लायक रोटी मैं बना ही लेती हूँ। अब नाश्ता करने के बाद फिर मैं कर रही थी फ्रेंड्स अपने जीएस का ही सेकंड पोर्शन। सुबह मैंने इसमें जो है हिस्ट्री का पोर्शन अच्छे से कर लिया था आज, और अभी मैं कर रही हूँ ज्योग्राफी का पोर्शन। और देखिए, जो जिम्मेदारियों की बात मैं आपसे कर रही थी, अभी जैसे मैं मम्मी के पास से आई थी, वहाँ भी 2 से 3 दिन मैं पढ़ाई को उस कंटिन्यूटी के साथ नहीं कर पाई थी जैसे मैं अपने घर रहते हुए कर पाती हूँ। और अभी वापस आने के बाद फिर से मैंने अपना वही रूटीन फॉलो किया। और अब मुझे पता चला है कि इस संडे को हमारी फैमिली में एक फंक्शन है जिसमें मुझे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अब आप देखिए, उस एक दिन के फंक्शन के लिए मेरे 3 दिन वेस्ट हो जाएंगे। एक दिन मुझे अपने घर जाने में लगेगा, फिर एक दिन वो फंक्शन अटेंड करना है, और एक दिन फिर मुझे वापस आने में लगेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें शादी के बाद और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जब तक हम अनमैरिड होते हैं तब तक हमारे मम्मी पापा हर चीज़ को अटेंड कर लेते हैं, लेकिन जब आपकी शादी हो जाती है, आप एक बहू बन जाती हैं, तो आपको वो सारी की सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। अभी देखती हूँ मैं सारी चीज़ें किस तरीके से मैनेज करूँगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि मैं अपनी पढ़ाई को टोटली स्किप अभी भी नहीं करने वाली हूँ। मैं ध्यान रखूँगी कि कम से कम 2 से 3 घंटे मैं अपनी पढ़ाई के लिए ज़रूर निकाल पाऊँ, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज रहने वाला है मेरे लिए। तो देखती हूँ किस तरीके से मैनेज करूँगी, जो भी होगा आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। और फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ मैथ्स का पोर्शन। दिन का लंच वगैरह सारा बनाने के बाद अभी मैं मैथ्स का पोर्शन कर रही हूँ। और जो ये वाले नोट्स हैं वो लगभग मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। फिर भी मैंने सोचा कि इस नोटबुक को रखने से पहले एक बार फिर से मैं मोटा मोटा इसको रिवाइज़ कर लेती हूँ।
क्योंकि आपको तो पता ही है जितनी ज़्यादा बार हम रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छे से हम इन चीज़ों को अपने माइंड में रख पाएंगे और क्वेश्चन जब पेपर में आएगा तो उसे अच्छे से और एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पाएंगे। ये सारा काम कंप्लीट करने के बाद मुझे शाम को जाना है मार्केट, क्योंकि आज है खाटू श्याम बाबा जी का जन्मदिन। तो मैं ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया कि उसे थोड़ा सा हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। हम अपने फैमिली मेम्बर्स का, खुद का, सबका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो वो भी तो हमारे फैमिली का एक हिस्सा होते हैं। सब कुछ उन्हीं की दया दृष्टि से चल रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि हमें भगवान जी को हर पल शुक्रिया करते रहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें इतनी अच्छी ज़िंदगी दी है। हम अपने पैरों पे खड़े हैं, हमारे हाथ पैर सलामत हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं। इन सब चीज़ों के लिए हमें भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि आपको तो पता है बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके पास वो चीज़ें नहीं हैं जो हमारे पास हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा भगवान जी को थैंक यू बोलते रहना चाहिए। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।